आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अभी साइंस फिक्शन नहीं रहा। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ये आज हमारे साथ है और दुनिया को बदल रहा है, वो भी बहुत तेजी से। हर दिन नए एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। सिंपल वर्ड्स में एआई मतलब मशीन्स जो वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हमें इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ये मशीन्स अब कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी आसानी से कर सकती हैं, जैसे कि सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजंस लेना। ये सब कुछ एआई के कैपेबिलिटीज का हिस्सा है जो दिन ब दिन और भी एडवांस्ड होती जा रही हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट्स तक एआई हमारे जिंदगी के हर हिस्से में फैल रहा है। हर जगह, हर इंडस्ट्री में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। इंडिया अपनी वास्ट पॉपुलेशन और बढ़ती इकोनॉमी के साथ एआई रेवोल्यूशन के एकदम स्टार्ट पर खड़ा है। यहाँ के स्टार्टअप्स और कंपनीज एआई को अपना रहे हैं और नए नए सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। इसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये इंडस्ट्रीज को बदल सकता है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है और हमारे जीने का तरीका ही बेटर बना सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर सर्विस तक एआई हर जगह अपना जलवा दिखा रहा है। लेकिन हमें इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी को एक्साइटमेंट के साथ साथ सावधानी से भी अपनाना होगा, ताकि हम इसकी पावर का सही यूज कर सकें और साथ में होने वाले नुकसान से भी बच सकें। ये जरूरी है कि हम एआई के एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज पर भी फोकस करें, ताकि ये टेक्नोलॉजी हम सबके लिए फायदेमंद हो। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है और एआई से इससे बहुत फायदा हो सकता है। भारत के किसान दिन रात मेहनत करते हैं और एआई उनकी जिंदगी को आसान और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। एआई पावर्ड एप्लीकेशंस में खेती के तरीके बदलने, फसल की पैदावार बढ़ाने और लाखों किसानों की लाइफ इंप्रूव करने की ताकत है। ये एप्लीकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक नई सोच है जो किसानों को नए दौर में ले जा रही है। फसल की पैदावार बढ़ाने और लाखों किसानों की लाइफ इंप्रूव करने की ताकत है। एआई से किसान अपने खेत का हर कोना देख सकते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इमेजिन करो, ड्रोन्स में एआई एल्गोरिदम्स हैं जो बड़े बड़े खेत देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कहां पेस्ट्स हैं या डिजीजेस हैं। ये ड्रोन्स सिर्फ उड़ते नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक नया नजरिया लेकर आते हैं। इस इंफॉर्मेशन से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का सही यूज हो सकता है, जिससे किसानों का खर्चा कम होगा और एनवायरनमेंट को भी नुकसान कम पहुंचेगा। हर बूंद का सही इस्तेमाल हर किसान का सपना। एआई पावर्ड सिस्टम्स ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, मिट्टी कैसी है और फसल की हेल्थ कैसी है। ये सब कुछ रियल टाइम डेटा के जरिए होता है जो किसानों को हर पल अपडेटेड रखता है। इन सब से किसानों को रियल टाइम में पता चलेगा कि इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन और हार्वेस्टिंग कब करनी है। इस तरह एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक नई क्रांति है जो भारत के किसानों को नए दौर में ले जा रही है। इंडिया का हेल्थ केयर इंडस्ट्री बदलने के लिए तैयार है और एआई इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एआई बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकता है और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे डॉक्टर्स को जल्दी और सही डायग्नोसिस करने में मदद मिल सकती है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां एआई एल्गोरिदम्स मेडिकल इमेजेस जैसे कि एक्सरेज और एमआरआईज को ह्यूमन से भी बेटर तरीके से एनालाइज कर सकें और डिजीजेस को उनके स्टार्टिंग स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकें। एआई पेशेंट्स के जीन्स, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स भी बना सकता है। इस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से इलाज ज्यादा इफेक्टिव होगा, साइड इफेक्ट्स कम होंगे और पेशेंट्स जल्दी रिकवर करेंगे। आसाबी भी के साथ एजुकेशन एक और सेक्टर है जहां एआई से बहुत पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी क्लास जहां हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से सीखने का मौका मिले, जहां उनकी नीड्स और लर्निंग स्टाइल्स का ध्यान रखा जाए। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ सकते हैं
और उन्हें टारगेटेड लेसन्स और एक्सरसाइजेस दे सकते हैं जिससे वो अपनी स्पीड से सीख सकें। एआई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स भी ऑटोमेट कर सकता है जिससे टीचर्स को ज्यादा टाइम मिलेगा स्टूडेंट्स को पढ़ाने और उनकी हेल्प करने के लिए। इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट ज्यादा एंगेजिंग और इफेक्टिव होगा। सेक्शन 5 प्रोग्रेस के साये, नौकरियों का जाना और एथिकल कंसर्न्स। एआई के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन हमें इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में भी सोचना होगा। एआई से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो हमें समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता है नौकरियों का जाना। जब मशीन्स और एआई सिस्टम्स वो काम करने लगते हैं जो पहले ह्यूमंस करते थे, तो कई लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं। जैसे जैसे एआई पावर्ड सिस्टम्स और स्मार्ट होते जाएंगे, वो काम करने लगेंगे जो अभी ह्यूमंस करते हैं, जिससे कई सेक्टर्स में जॉब्स कम हो जाएंगी। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, फाइनेंस और इवन क्रिएटिव फील्ड्स में भी एआई का प्रभाव दिख रहा है। ये बहुत जरूरी है कि पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स इस प्रॉब्लम का हल निकालें और वर्कर्स को ऐसे स्किल्स सिखाएं जिससे वो एआई ड्रिवन इकोनॉमी में भी काम कर सकें। स्किल्स ट्रेनिंग और एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा ताकि लोग नए टेक्नोलॉजीज के साथ पेस बना सकें। साथ ही साथ एआई से जुड़े एथिकल कंसर्न्स जैसे कि एल्गोरिदम्स में बायस और डेटा प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होगा ताकि एआई का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली हो। हमें इंश्योर करना होगा कि एआई सिस्टम्स फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। सेक्शन 6 केस स्टडी, एआई का इंडियन एग्रीकल्चर पर असर। इंडिया में एआई की पावर का एक जबरदस्त उदाहरण एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। एक स्टार्टअप ने एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाया है जो सैटेलाइट इमेजरी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है क्रॉप हेल्थ, सॉइल कंडीशंस और वेदर पैटर्न्स के बारे में। इस इंफॉर्मेशन से किसान इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन और पेस्ट कंट्रोल के बारे में सही डिसीजंस ले पाते हैं, जिससे उनकी पैदावार बढ़ती है और खर्चा कम होता है। एक किसान ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का यूज करने के बाद उनकी यील्ड में 20% का इजाफा हुआ और फर्टिलाइजर कॉस्ट में 15% की कचत हुई। सेक्शन 7 केस स्टडी, एआई इन इंडियन हेल्थ केयर, फ्यूचर की झलक। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का यूज इंडिया की कई हेल्थ केयर चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े हॉस्पिटल के रिसर्चर्स ने एआई पावर्ड सिस्टम डेवलप किया है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो ब्लाइंडनेस का एक बड़ा रीजन है, को बहुत एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर सकता है। इस सिस्टम से डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में क्रांति आ सकती है, खासकर रूरल एरियाज में जहां स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की कमी है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट से ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है और लाखों लोगों की लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। सेक्शन 8 गवर्नमेंट का रोल, इनोवेशन को बढ़ावा देना और चैलेंजेस का सामना करना। इंडियन गवर्नमेंट एआई की पावर को समझती है और इसके डेवलपमेंट और अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स ले रही है। इन इनिशिएटिव्स में रिसर्च सेंटर्स एस्टैब्लिश करना, एआई स्टार्टअप्स को फंड करना और एआई इनोवेशन के लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनाना शामिल है। गवर्नमेंट का यह भी फर्ज बनता है कि वो एआई से होने वाले नुकसान जैसे कि जॉब्स का कम होना और एथिकल कंसर्न्स को भी दूर करे। सही पॉलिसीज और रेगुलेशंस के थ्रू गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि एआई का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली हो ताकि सभी नागरिकों को इसका फायदा हो। सेक्शन 9 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, एआई की अनंत संभावनाएं इंडिया में। एआई की संभावनाएं इंडिया में अनंत हैं। स्मार्ट सिटीज जो ट्रैफिक फ्लो और एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई का यूज करते हैं, से लेकर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जो हर स्टूडेंट की नीड के हिसाब से सीखने का मौका देते हैं, एआई हमारे जीवन को कई तरीके से बदल सकता है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे।
सेक्शन 10 कंक्लूजन एआई रेवोल्यूशन को अपनाना समझदारी और उम्मीद के साथ। एआई रेवोल्यूशन हमारे बीच है और इंडिया के पास एक सोने का मौका है कि वो इसकी पावर का यूज अपने लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए करे। एआई को एक्साइटमेंट और समझदारी दोनों के साथ अपनाकर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी चैलेंजेस को भी रिस्पॉन्सिबली एड्रेस कर सकते हैं। फ्यूचर उनका है जो अडेप्ट और इनोवेट कर सकते हैं और एआई को अपनाकर इंडिया 21st सेंचुरी में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है।